Hello everyone, my name is Mala and you are watching in Yes Classes Point। दोस्तों आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ लिया है। देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, इसको कैसे पहचाना जाएगा, पहचान क्या होती है इसकी। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के समाप्त होने का आभास होता है। तथा कार्य के समाप्त होने का आभास होता है। रूल फर्स्ट, इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करते समय प्रिंसिपल क्लाज में या सबऑर्डिनेट क्लाज में सबसे पहले प्रिंसिपल क्लाज का अनुवाद करते हैं। हमें सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज दोनों मिलेगी। प्रिंसिपल क्लाज होती है हमारी मुख्य वाक्य, जो मुख्य होगा वहाँ पर, और सबऑर्डिनेट क्लाज होती है गौण वाक्य, जहाँ पर यानी कि दूसरा वाक्य जो होगा। प्रिंसिपल क्लाज को हम सबसे पहले लिखेंगे, सबऑर्डिनेट क्लाज को हम बाद में लिखेंगे। सबऑर्डिनेट क्लाज में सबसे पहले सबऑर्डिनेट में और प्रिंसिपल क्लाज में सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लाज का अनुवाद करते हैं। अब देखेंगे इसका अगला नियम। यदि वाक्य में पहले और बाद आया हो तो अनुवाद करते समय प्रिंसिपल क्लाज में प्रत्येक कर्ता के साथ प्रत्येक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्रिंसिपल क्लाज के साथ।
जब हमारी प्रिंसिपल क्लास लगेगी। सबऑर्डिनेट क्लास में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। सबऑर्डिनेट क्लास में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में पहले आता है और उसको हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो पहले को हम क्या करेंगे, पहले वाले सेंटेंस में यानी कि हमें बिफोर लिखना होगा। उसके लिए पहले के लिए तो हम इसका सब्जेक्ट बाहर ले लेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, प्लस हेड होगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बिफोर लगेगा यहाँ पर बीच में, बिफोर, फिर उसके बाद दूसरे वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट, उसकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। फिर देखेंगे यदि हमारे पास में बाद वाला सेंटेंस आए, किसी सेंटेंस में आता है कि बाद में, मेरे जाने के बाद ऐसा हुआ, तो देखते हैं बाद वाला सेंटेंस कैसे बनता है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास बाहर आ जाएगी और उसके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस उसके बाद आफ्टर, आफ्टर के बाद फिर वही सब्जेक्ट, फिर हमारी प्रिंसिपल क्लास हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे हमारा बाद वाला बनेगा, आफ्टर वाला, और पहले वाला ऐसे बनेगा। देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। इसका पहला एग्जाम्पल है ट्रेन आने से पूर्व। ट्रेन आने से पूर्व मैं स्टेशन पहुंच चुका था, यानी कि ट्रेन आने से पहले पूर्व मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे। आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर, पहले, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड। ट्रेन आने से पूर्व मैं स्टेशन पहुंच चुका था। जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा और पूरा होगा, उस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे। तो मैं स्टेशन पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। बिफोर, पूर्व, पूर्व, बिफोर लगाया, द स्टेशन, हाँ सॉरी, द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आने से पूर्व, द ट्रेन अराइव्ड। अब अगला देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अगला सेंटेंस है जब हम स्टेशन पहुंचे, स्टेशन पर पहुंचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी, यानी कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो जब हम स्टेशन पहुंचे, सबसे पहले ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, तब तक रेलगाड़ी जा चुकी थी या चली गई थी। तो व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, comma, the train had left, the train had left, ट्रेन जा चुकी थी। और इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द
ट्रेन हैड लेफ्ट कोमा व्हेन वी reached द स्टेशन। इस तरह से भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब इसका आगे के देखते हैं सेंटेंस। जब कभी कभी इस प्रकार के वाक्यों के दो भाग स्पष्ट नहीं होते, फिर भी इनमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि वाक्य सही या स्पष्ट हो जाता है कि यह कार्य दूसरे कार्य से बहुत पहले समाप्त हो चुका था। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। इसका एग्जाम्पल है, मैंने पहले ही अपना टिकट खरीद लिया था। मैंने पहले ही अपना टिकट खरीद लिया था। मैंने पहले ही अपना टिकट खरीद लिया था। तो इससे पता चल रहा है वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा, पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। ठीक है भाई, तो इसे बनाएंगे हम। इसे सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। आई हैड ऑलरेडी बोट माई टिकट। आई हैड ऑलरेडी बोट माई टिकट। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ये किस तरह का सेंटेंस है? वह बहुत पहले पहुंच चुका था। वह बहुत पहले पहुंच चुका था। तो इसमें आ जाएगा ही हैड रीच्ड मच अर्ली। इन सेंटेंस में दो सेंटेंस नहीं है, दो बात नहीं कही गई है, एक ही बात कही गई है। लेकिन इसमें पहले आया हुआ है। मैंने पहले ही अपना टिकट खरीद लिया था, या वह बहुत पहले पहुंच चुका था। जैसे कि आई हैड ऑलरेडी, पहले के लिए, ऑलरेडी बोट माई टिकट, मैंने अपना टिकट पहले ही खरीद लिया था। वह बहुत पहले पहुंच चुका था, एक ही बात हो रही है यहाँ पर भी। तो ही हैड रीच्ड मच अर्लियर। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। 8 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। 8 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। ऑल द शॉप, सभी दुकानें, यहाँ पर बनेगा ऑल द शॉप, सभी दुकानें, शॉप्स आ जाएंगी। हैड क्लोज्ड बाय 8 o'clock। 8 बजे तक सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। अगला, 20 वर्ष की आयु में निधि स्नातक हो चुकी थी। स्नातक हो चुकी थी। कब तक? 20 वर्ष की आयु में निधि स्नातक हो चुकी थी। ये भी पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। तो निधि हैड बिकम अ ग्रेजुएट एट 20 ईयर्स आएगा यहाँ पर, ऑफ एज। 20 वर्ष की आयु में निधि स्नातक हो चुकी थी। तो निधि हैड बिकम अ ग्रेजुएट एट 20 ईयर्स ऑफ एज। यदि भूतकाल में कोई अपूर्ण इच्छा दी गई हो,
और उसे हमें प्रकट करना है, हम उसको सेंटेंस बनाना है, तो वो भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। जैसे ये सेंटेंस है, अच्छा होता यदि आप और जल्दी आ जाते। अच्छा होता यदि आप और जल्दी आ जाते, जल्दी आ जाते। तो वो इच्छा है उसकी कि काश ऐसा होता कि आप जल्दी आ जाते। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, इट वुड बी, इट वुड बी बेटर इफ यू had come earlier। आगे का सेंटेंस है, मैं मुश्किल से ही स्कूल पहुंचा था। मैं मुश्किल से ही स्कूल पहुंचा था। मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा था कि घंटी बजने लगी, कि घंटी बजने लगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि मैं स्कूल पहुंचा था ही, मैं मुश्किल से ही स्कूल पहुंचा, घंटी बजने लगी थी। तो यहाँ पर बनेगा आई हैड, हार्डली मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से, रीच्ड पहुंचा, स्कूल स्कूल में, व्हेन द बेल बिगन बजने लगी, स्टार्ट हुई, बिगन टू स्ट्राइक, स्ट्राइक बजने लगी, बिगन स्टार्ट हुई। I had hardly reached school when the bell began to strike। यानी कि मैं मुश्किल से ही स्कूल पहुंचा, मैं तब पहुंच ही रहा था तो घंटी बज चुकी थी, घंटी बजने लगी एकदम। तो I had hardly reached school when the bell began to strike। अगला सेंटेंस है, हम मुश्किल से ही प्रश्न हल कर पाए, कि बच्चे ने हमारी उत्तर पुस्तिका फाड़ दी, उत्तर पुस्तिका फाड़ दी। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वी हैड स्केर्सली सोल्ड द सम्स बिफोर द चाइल्ड टोर, टीयर होता है फाड़ना, टोर अवर आंसर बुक, ये पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं आगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, यदि हम आपस में, सबसे पहले इसके हम रूल्स लिख लेंगे। बिफोर वाले में हैड के बाद आ जाएगा नोट, और आफ्टर वाले में डिड नोट का प्रयोग होगा। सबसे पहले देखेंगे हम इसके रूल्स। पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, बिफोर से बनने वाले, पहले बिफोर से बनने वाले सेंटेंस क्या होंगे हमारे, पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हैड
नोट, वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा बिफोर, फिर सब्जेक्ट दूसरे वाले का, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। अब देखेंगे आफ्टर वाले। आफ्टर जिसमें आएगा तो उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट बाहर ले लेंगे, फिर डिड नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसके बाद दूसरे का सब्जेक्ट प्लस हैड, और यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं हम सेंटेंस कैसे बनते हैं इसके। एक एग्जांपल, यदि हम आपस में न लड़ते तो, पहला सेंटेंस है इसका, यदि हम आपस में न लड़ते तो हमारा देश बहुत पहले, हमारा देश बहुत पहले स्वतंत्र हो जाता, स्वतंत्र हो जाता। देखते हैं कैसे बनाएंगे। इफ वी हैड, इफ वी हैड, यदि हम ऐसा ना करते तो, नोट, फोर्ट, FOUGST, फोर्ट, अमंग ourselves, comma, our country would have become free long before, free long before, पहले ही आज़ाद हो जाती। अब इसका आगे का सेंटेंस देखेंगे। हरी ने कॉलेज जाने से पहले नाश्ता नहीं किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा हरी हैड नोट टेकन द ब्रेकफास्ट, टेकन द ब्रेकफास्ट बिफोर he went gone to school, oh sorry, went to college, went to college। नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए। देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, यदि पहले वाला सेंटेंस तो हैड बाहर ले लेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब की इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखेंगे पश्चात यानी कि बाद वाला सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इसमें डिड बाहर आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस यहाँ पर आफ्टर आएगा, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, मेन वर्ब की, हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ETC जो भी बाकी का। देखेंगे इसका एग्जाम्पल। क्या आपने मेहमानों के, क्या आपने मेहमानों के आने से पूर्व, के
आने से पूर्व सभी प्रबंध पूरे कर लिए थे, पूरे कर लिए थे। क्वेश्चन मार्क्स आएगा यहाँ पर, आंसर होगा इसका हैड यू कंप्लीटेड, हैड यू कंप्लीटेड all the arrangement, all the arrangement before the guest came, क्वेश्चन में। एक सेंटेंस सेकंड टाइप का, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले उसने किसको पत्र लिखा था, उसने किसको पत्र लिखा था। मेरे आने से पहले उसने किसको पत्र लिखा था, पहले किसको की बार आ जाएगी, टू वूम, टू वूम हैड he written a letter, before I came, ये पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।